तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, हर कोई आज की डेट में सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है और हर किसी की इच्छा ये है कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे जानें, लोग मेरे बारे में सोचें और लोग मेरी तारीफ करें। दोस्तों, हर कोई एक मंजिल पाना चाहता है, एक मुकाम पाना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करे। हर कोई ये चाहता है कि जब मैं किधर से निकलूं तो लोग मेरे को नोटिस करें। लेकिन क्या ऐसा संभव है दोस्तों? हाँ, संभव है, लेकिन उसके लिए जो एक चीज करना है वो करने के लिए 99% लोग पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रीजन, 5 ऐसे रीजन्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर लोग आकर अटक जाते हैं, जहां पर उनकी सक्सेस खत्म हो जाती है। और दोस्तों, इस सक्सेस को यदि आप सच में बनाए रखना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप बने हैं, जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, तो दोस्तों आज इन 5 बातों को हमेशा के लिए गांठ बांध कर रख लीजिएगा। सबसे पहली बात जो है, नंबर 1, अगर मैंने ये किया तो क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ी कठिनाई, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप फिर भी काम को अपने तरीके से करते हैं तो सफलता निश्चित है। तरीके कैसे होने चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, जो नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए दोस्तों। हमेशा काम को काम की तरह ना समझे। हमेशा काम को काम की तरह ना समझे। काम के वर्क को एंजॉय करें। दोस्तों, 2 कहानियां मैं आज आपको सुनाने वाला हूं इसी विषय पर। अगर आपने इन 2 कहानियों से कुछ भी सीख ले ली तो वास्तव में इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने इन कहानियों को ध्यान से समझ लिया, ध्यान से देख लिया, तो आप अपने सोचने के नजरियों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी नजर नहीं, नजरिया बदलिए और इतिहास आपके कदमों में होगा। इतिहास आप रचेंगे, मंजिल आपके कदमों में होगी। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि नजर नहीं, नजरिया बदल दीजिए। और जिस दिन आपने नजर नहीं, नजरिया बदलना शुरू कर दिया, दोस्तों चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपको उस कहानी पर बताता हूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन आपने नजर नहीं, नजरिया, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदल दिया, उस दिन मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। दोस्तों, इस कहानी को मैं जिसको आपको सुनाने जा रहा हूं, सच बता रहा हूं, आप प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरा दावा है आपसे, मेरा वादा है आपसे कि आपकी लाइफ बदलने वाली है इस कहानी को यदि आपने ठीक तरह से सुन लिया। दोस्तों, आपको 2 कहानियां मैं आज आपको सुनाऊंगा और प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, यदि आप फिटनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, फिटनेस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, डोले सोले बनाना चाहते हैं, या मोटापा जैसी, मतलब जो भी आप फिटनेस एंड हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी जानकारियां चाहते हैं, दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है सूर्या फिटनेस जोन। दोस्तों, यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर एक बार प्लीज विजिट करिए। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत सारी अच्छी चीजें मिले, क्योंकि कौन नहीं चाहता है स्वस्थ रहना, कौन नहीं चाहता है फिट रहना, अच्छा रहना और स्मार्ट दिखना। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, विजिट जरूर करिएगा, वो भी आप ही का चैनल है, आप ही की फैमिली है। तो दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक नगर रहता है, वहां पर कुछ मजदूर काम में जुटे होते हैं, सर पर मिट्टी लेकर जाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक राही उधर से गुजरता रहता है। वो पहले मजदूर से पूछता है, भाई ये क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों अपना अपना नजरिया है, अपनी नजर नहीं अपना नजरिया बदलिए। तो दोस्तों
सबसे पहले वाले से पूछता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग। तो वो कहता है कि तुमसे कोई मतलब है क्या, हम काम कर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है ना, जो होना होगा होगा, आना बाद में देख लेना, मेरा दिमाग मत खाओ, चले जाओ। दोस्तों राहगीर मायूस होकर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों उसी के थोड़ी दूर पर एक और मजदूर सर पर मिट्टी लेकर जाता रहता है। दोस्तों वह राहगीर सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन उससे भी करता है, भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, ये क्या बन रहा है। दोस्तों वो भी कहता है, भाई मैं काम में बिजी हूँ, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तुम अपना काम करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को परेशान मत करो, आगे बढ़ जाओ। दोस्तों वो फिर मायूस है कि आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वो तीसरे मजदूर के पास जाता है तो दोस्तों वो फावड़े से मिट्टी भरता रहता है, और जब उसके पास जाता है और वो पूछता है, राहगीर भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भवन क्यों बन रहा है। तो दोस्तों वो नाचने लगता है, खुशी से झूमने लगता है और गाते हुए अपना काम करता रहता है। और जब राहगीर उससे ये बात करता है तो दोस्तों वो सीधा सीधा कहते हैं कि खुशी से नाचते हुए झूमते हुए, भाई यहाँ पर थोड़े दिन बाद ये जब भवन बन जाएगा तो एक मेला लगेगा, इससे हमारे गांव का विकास होगा, यहाँ पर मेला लगेगा तो हमारे यहाँ पर दुकानें लगेंगी, लोग आएंगे अलग अलग गांव से, शहरों से, और हमारे गांव की तरक्की होगी, हमारे गांव का विकास होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा होगा, भाई आप भी जरूर आना। तो दोस्तों देखिए काम सभी वही कर रहे थे, तीनों मजदूर काम वही कर रहे थे, लेकिन काम को एंजॉय करेंगे तो दोस्तों काम काम नहीं लगेगा, आपका लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए एक चीज आप अपने दिमाग में आज बिठा लीजिएगा। कहानी नंबर 2 दोस्तों, कभी भी काम को काम की तरह नहीं, आप जो काम कर रहे हैं आप मालिक बनकर करिए, नौकर बनकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, जिंदगी भर नौकर बने रहेंगे। एक छोटी सी संक्षेप में आपको कहानी सुना देता हूँ दोस्तों। एक बार टाटा अपनी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर गेटमैन, वॉचमैन जो खड़ा रहता है वो कहता है, आप कौन है। वो बताते हैं मैं टाटा हूँ, लेकिन फिर भी वो जाने नहीं देता। वो आईडी कार्ड पूछता है कि अपना आईडी कार्ड दिखाइए, बोलते हैं आईडी कार्ड नहीं, अरे मैं खुद ऑनर हूँ इस कंपनी का। वो सीधा मना कर देता है, नहीं कुछ भी हो मैं आपको बिना आईडी कार्ड के जाने नहीं दूंगा। दोस्तों वो नहीं जाने देता। उसके बाद वो फ़ोन करके अंदर से मैनेजर्स को बुलाते हैं और दूसरे जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो आते हैं और टाटा जी को पहचान कर अंदर लेके जाते हैं। अब दोस्तों ये सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, आप खुद कंपनी के ऑनर को रोक दें, कैसा लगेगा उसको, क्या बीतेगी आप पर दोस्तों। लेकिन वो वॉचमैन वो खुद में अपने आप में एक मिसाल है दोस्तों। वो अपने वचन से अडिग नहीं होता, अपने वचन से फिरता नहीं। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसे एक हॉल में बुलाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, आपने इसे मना क्यों किया। दोस्तों टाटा उसे बुलाते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने तो इस टाटा जी को रोक दिया था, इसे पुरस्कार क्यों दे रहे हैं, ये कैसा हो गया है, क्या हो गया है इन्हें, कोई कुछ भी समझ नहीं पाता दोस्तों। उसके बाद जब टाटा उसे पुरस्कार दे देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं, उसके बाद जब उनके मैनेजर्स पूछते हैं, सर इन्होंने आपने इन्हें पुरस्कार क्यों दिया, जबकि इन्होंने तो आपको गेट पर रोक दिया था। तो टाटा कहते हैं कि जो व्यक्ति जो काम करता है, जहाँ पर जितनी देर के लिए काम करता है उतनी देर के लिए वो उस जगह का मालिक होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो टाटा कहते हैं हमेशा एक मालिक की तरह काम करो। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उतनी देर के लिए आप उस जगह के, वहाँ के आप मालिक हैं। यदि आप मालिक की तरह काम करेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के, किसी न किसी चीज़ के मालिक जरूर बनेंगे। टाटा की बातें सुनकर बहुत सारी तालियां गूंजने लगती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के बाद आप जो भी काम करेंगे उसे एंजॉय करेंगे, सोचने का, देखने का नज़रिया बदलेंगे। और दोस्तों पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पूरे यकीन के साथ कहता हूं, यदि आपने ऐसा किया तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपने सपनों के नज़दीक होंगे, आप
किसी ना किसी कंपनी के, किसी ना किसी बिजनेस के मालिक जरूर बनेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोग क्या कहेंगे इस बात को इग्नोर कर दीजिए और बाकी प्रभु पर यकीन रखिए दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लोगों को उसके लक्ष्य तक ले जाने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि वो सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं, कर्म आपको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस महामारी में अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।